गोलू कबूतरी समझ गई, कही कि टेंशन मत लो बहन, मैं तुमको एक अच्छा जादुई पेड़ बताऊंगी, चलो मेरे साथ। गोलू कबूतरी के साथ टूनी चल पड़ी। ये दोनों एक साथ घने जंगल के रास्ते से होकर एक विशाल पेड़ के पास गए। उसके ऊपर बहुत सारे मीठे ताजे आम लगे हुए थे। टूनी उनको देखकर कही कि बहन, तुम मुझको कहाँ लाई हो? गोलू कबूतरी कही कि बहन, तुम चिंता मत लो, यह पेड़ एक जादुई है, तुम इससे जो मांगोगी वह तुमको देगा। गोलू कबूतरी उस पेड़ से एक टोकरी, टूनी उसको देखकर बहुत खुश हुई। रानू उसी दिन सुबह सुबह जंगलों में दाना चुन रही थी। पक्षियों के वह दिन बहुत बेकार दिन था। गोलू कबूतर एक पेड़ पर बैठे हुए यह बात सोच रहा था कि काश आज मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना घर बना लेता। तभी उसका नजर टूनी की टूटे हुए घर पे पड़ा। फटाक से उसके पास गया, देखा तो चिड़िया का घर टूट चुका था। कहता है कि इसको ही थोड़ा रिपेयर कर दूं तो रहने के लिए हो जाएगा। फिर गोलू सूखी लकड़ियां लाने चल पड़ा। सेठ चंदूलाल की शाम हो जाने पर गोलू लकड़ियां लेकर वापस आया। अगले दिन सुबह होते ही उस घर को बनाने लगा। कालू कौआ उसी रास्ते से जा रहा था तो कहा कि ओ गोलू भाई, क्या तुम इसी घर में रहोगे? एक नया क्यों नहीं बना लेते? इतना कहकर चला गया, लेकिन गोलू को कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद बनाकर रेडी कर दिया। घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारे पके हुए आम लगे थे। चिड़िया उन आमों को तोड़ रही थी। गोलू जंगल से लकड़ियां ढो रहा था। उसकी पत्नी अपने घरों को मजबूत बना रही थी। लकड़ियां लाकर बोला, अरे अरे, थोड़ा आराम भी कर लो, हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। फिर पत्नी, लेकिन रहने के लिए घर तो बनाना पड़ेगा ही। शाम हो जाने तक ये दोनों बहुत मेहनत किए, तब जाकर घर बना। रानू चिड़िया अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली थी। सेठ चंदूलाल को बहुत जोर से भूख लगा था। जंगल में कहीं भी एक भी दाना नहीं दिखाई पड़ा। चलता गया, तभी देखा कि सुंदर सुंदर पके हुए आम। पास जाकर आमों को खाने लगा। रानू चिड़िया का समय हो चुका था। धीरे धीरे दो अंडा दी। टुनटुनी बैठकर रो रही थी। गोलू कबूतर उसी रास्ते से जा रहा था तो कहा कि अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और घर टूटने वाला है। गोलू कुछ पैसा दिया और चला गया। धीरे धीरे शाम हो चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी सो रही थी। सेठ चंदूलाल उसके घर पहुंचा। कहा, ओ टुनटुनी, बाहर निकलो, सुबह हो गया। चिड़िया तो मजे से सो रही थी। बाहर आकर कही, क्या हुआ सेठ जी, आप इतना सुबह क्यों आए हैं? सेठ चंदूलाल सारा बात टुनटुनी से बतलाया। चिड़िया रोते हुए बहुत दुख के साथ कही कि मैं आपका पैसा कुछ ही दिनों में दे दूंगी। सेठ वापस चला आया। सुबह सुबह गोलू जंगल में दाना चुन रहा था तो देखता है कि फलों से लदे हुए आम और अनार का बगीचा लगा था। गोलू वहां पर गया और मीठे मीठे ताजे फल खाने लगा। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।